जनपद हाथरस में कांवड़ यात्रा शिवरात्रि, रक्षाबंधन व बकरीद को लेकर एक विशेष मीटिंग आयोजित की गई। जनपद हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार एवं पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर हाथरस कोतवाली परिसर में श्रावण मास आने वाले त्योहार कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि, रक्षाबंधन व बकरीद को लेकर विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत आगामी त्योहारों पर्वों के संबंध में तथा अनलॉक 2 में सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस, थाना प्रभारी कोतवाली सदर जगदीश चंद्र व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम सदर, सभी हमारे हाथरस के सम्मानित नागरिकगण, सभी धर्म गुरु, व्यापार मंडल के सभी सदस्यगण, आज हमने यहाँ पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित करी है और आपने इतनी बातें कह दी है कि हमारे कहने लायक कुछ छोड़ा भी नहीं है। जो हम आपसे कहना चाह रहे थे वो आपने सब खुद ही बता दिया। आज की जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था, एक तो आप सभी अवगत है कि 5 जुलाई से सावन का मास आ रहा है और सावन मास में कांवड़ यात्रा निकलती है। लेकिन वर्तमान में हम कोरोना महामारी से भी लड़ रहे हैं और पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया, 25 मार्च से आप हमारा साथ दे रहे हैं। इसमें आपको काफ़ी कष्ट भी उठाने पड़े हैं। हमने जैसे मार्केट को बंद किया, काफ़ी शिकायतें भी आई, लेकिन उन सब चीज़ों को आपने सहन किया। तो आपके सहयोग के बिना यहाँ कोरोना से लड़ना संभव नहीं है। और इसी कड़ी में हम आपसे ये अपील कर रहे हैं आज कि एक तो कांवड़ यात्रा के दौरान कोई कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। हमारे यहाँ से कांवड़ यात्राएं शुरू नहीं होती है। ज़्यादातर जो यात्राएं रहती है वो बाहर के जनपद नगरी भी है और यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सेवा भावना वाले हैं, तो उनकी सेवा के लिए पांडाल वगैरह लगा देते हैं और उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, उनकी सेवा करना, ये सब करते थे। लेकिन इस वर्ष न तो कांवड़ यात्रा के कांवड़िया आएंगे और न ही हम लोगों को ये सेवा वगैरह करनी है। और इसका कारण यही है क्योंकि हमको कोरोना से बचना है। क्योंकि जैसे जो कांवड़ यात्रा आ रही है, अगर उसमें 1-2 लोग भी पॉजिटिव आ गए तो चलने के दौरान वो हजारों लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं। कहीं पर वो रुकते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, पानी पीते हैं, विश्राम करते हैं। उस दौरान जो भी लोग उनके संपर्क में उन सबको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इसी के दृष्टिगत शासन द्वारा भी निर्णय लिया गया है कि इस यात्रा से बचा जाए। लेकिन मुझे बड़ा हर्ष और गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमें ये बात कहनी नहीं पड़ी। उससे पहले आप लोगों ने अपने मुखार बिंदु से ये सब बातें कह दी, तो उससे हमारा हौसला काफ़ी बड़ा है। और जब तक ये कोरोना महामारी चलती रहेगी, सभी त्यौहार हम इसी तरीके से मनाते रहेंगे। अभी रिजवान कुरैशी साहब जो कह रहे थे 30 या 31 जुलाई को बकरा ईद हो सकती है, उसके बाद रक्षाबंधन वगैरह का त्यौहार आएगा और भी कई त्यौहार आएंगे। लेकिन हमको कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क का प्रयोग करना है। जैसे अभी आपकी ईद गई थी, आप लोगों ने हमारा काफ़ी सहयोग किया, सबने घर पे ही नमाज अदा करी। तो मेरी यही अपील रहेगी आप सबसे कि बकरा ईद जो आती है, आपकी ईद उल जुहा जिसको कहते हैं, उसके दौरान भी आप इसी तरीके से हमारा सहयोग करेंगे। ऐसे ही जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सावन यात्रा जो महीने में होता है, शिव के जो मंदिर होते हैं उनमें जाके हेलो हमने पहले भी निर्देश दिया कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। बाकी जैसे जो बड़े मंदिर है, आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, मथुरा में, वृंदावन में या वाराणसी और कोतवाली पुलिस के प्रांगण में उपस्थित विभिन्न धर्मों के हमारे हाथरस के निवासीगण, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में। और चूँकि अभी मैंने हाल में ही ज्वाइन किया है, तो ये हम लोगों की पहली मीटिंग है जहां हम और आप एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन जो बातें यहाँ कही गई और पहले से जो आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं, इससे मेरा उत्साह काफ़ी बढ़ा है
और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आपका सबका यही सहयोग रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोरोना की जो वैश्विक महामारी है, इसका अभी तक कोई इलाज सामने आया नहीं है। केवल बचाव ही हम कर सकते हैं। इसमें दो ही उपाय बताए गए हैं। एक, जब भी हम घर से निकलें तो चेहरे पे मास्क, फेस कवर, गमछा या आदि कुछ इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी रखें। इसी को फॉलो करेंगे तभी हम अपने आप बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। और यह जिम्मेवारी सबकी है, सबकी जिम्मेवारी है कि वो अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने पड़ोसियों को बचाएं। इसी को मद्देनजर रखते हुए शासन ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मैं आदरणीय डीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस पर प्रकाश डालें और हम सबको इसके बारे में बताएं। AG24 न्यूज़, उम्मीद